बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत याचिका पर सुनवाई। एनसीबी ने आर्यन की जमानत के विरोध में दाखिल किया हलफनामा। एनसीबी ने जमानत के विरोध में गवाहों को प्रभावित करने का दिया हवाला। एनसीबी ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी पर भी जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। प्रभाकर साइल के हलफनामे का दिया हवाला। एनसीबी ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती केस का भी दिया हवाला। किया उल्लेख, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ही एनडीपीएस एक्ट के तहत गुनाह को माना गैर जमानती। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुआ था आर्यन। सेशन कोर्ट खारिज कर चुका है जमानत। आर्यन के साथ उसके दोस्त अरबाज की जमानत पर भी आज सुनवाई। अरबाज के पिता ने कहा, बच्चों के साथ हो रहा है अन्याय। एंजाइटी है, नींद नहीं आती है। इस माहौल में जिंदगी में कोई सोचा भी नहीं था, तो उसके हिसाब से मम्मी को भी मिला, मम्मी को भी मिल के बहुत रोया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के समर्थन में आई हिंदू सेना। दिल्ली की दीवारों पर लगाए पोस्टर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के समर्थक भी समीर वानखेड़े के समर्थन में उतरे। दिल्ली में एनसीबी दफ्तर के बाहर प्लेकार्ड के साथ किया प्रदर्शन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले नवाब मलिक का फिर समीर वानखेड़े पर वार। कहा, कोई जांच एजेंसी गलत नहीं होती, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। महाराष्ट्र में क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी के बाद थम नहीं रही राजनीति। मंत्री नवाब मलिक ने अब फोड़ा लेटर बॉम्ब। नवाब मलिक ने एनसीबी के अज्ञात ऑफिसर की चिट्ठी जारी की। चिट्ठी में समीर वानखेड़े पर उगाही के लिए बॉलीवुड अभिनेताओं को निशाना बनाने का आरोप। लेटर में इस बात का भी उल्लेख, समीर वानखेड़े वकील और अपने दोस्त अयाज खान के द्वारा बॉलीवुड सितारों से पैसों की उगाही करता है। मंत्री नवाब मलिक ने किया सवाल, फर्जी दस्तावेज से पाई नौकरी पर समीर वानखेड़े और उनके पिता के विरुद्ध जल्द होगी कार्रवाई। क्या उन्हें दी जाएगी सजा? पिताजी का भी जो बेनिफिट है वो भी गलत तरीके से लिया गया आज तक। उनकी भी कंप्लेंट होगी। आज तक जितनी सैलरी उन्होंने ली है वो भी उन्हें वापस करना पड़ेगा। जो पेंशन है वो भी बंद होगी। दिल्ली में एनसीबी ऑफिस पहुंचे विवादों में घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। एनसीबी चीफ से मुलाकात, ताजा विवाद पर रिव्यू मीटिंग। समीर वानखेड़े के विरुद्ध एनसीबी कर रही है अंदरूनी जांच। समीर के एक्शन से रोकने की मांग को मुंबई हाईकोर्ट ने किया खारिज। दखल देने से इनकार। I cannot comment on anything. सर, लेकिन जो ये भी आरोप लगा कि आपने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाई, उस पर क्या कहना है आपका? सर, रुक कर। अरे एक मिनट। ओके सर, we will give proper answer to everybody. मंत्री नवाब मलिक के आरोप पर भड़का समीर वानखेड़े का परिवार। पत्नी क्रांति ने कहा, सारे आरोप राजनीति से प्रेरित। मेरे पति ईमानदार ऑफिसर है और ये सारी चीजें आज हमें प्रूव करनी पड़ रही है। और वो किस लिए? सिर्फ समीर की ईमानदारी की वजह से, सिर्फ जस्ट बिकॉज कि वो ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और उसके ऊपर कोई भी दूसरा दबाव काम नहीं कर रहा। क्रूज ड्रग्स केस के फरार गवाह किरण गोसावी तक पहुंचा। आज तक गोसावी ने किया खुलासा। लखनऊ में सरेंडर करने की कोशिश लेकिन नहीं मिली इजाजत। गोसावी ने अपनी जान को बताया खतरा। कहा, जान बचाने के लिए भागा फिर रहा हूं। कि पुलिस स्टेशन पे जाओ तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। काफ़ी सारा न्यूज़ देख रहा हूँ, इतना सारा पॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं क्या करूँ, तो मैं अपने आप को बचाने के लिए मैं छुप गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अयोध्या यात्रा पर कसा व्यंग्य। कहा, चुनाव आया तो याद आया आपको राम। दिल्ली संभाल नहीं पाए, छोटी सी दिल्ली संभाल नहीं पाए। यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली से भगा दिए। अयोध्या दौरे के दूसरे दिन आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या दौरे को लेकर केजरीवाल से नाराज हैं कुछ साधु संत। उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में भी हम लोग सभी उत्तर प्रदेश वासियों को अयोध्या राम जी के दर्शन कराने के लिए सबका फ्री में अरेंजमेंट करेंगे, जैसे दिल्ली में हम लोगों ने किया है।
2 दिन के अयोध्या दौरे पर अरविंद केजरीवाल सरयू घाट पर आरती में हुए शामिल। राजस्थान में बीजेपी के विधायक का सनसनीखेज दावा, कहा हमने बचाई थी कांग्रेस की गहलोत सरकार। दिल्ली में प्रदूषण घटाने की सरकार की मुहिम, पर्यावरण मंत्री ने शुरू किया रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। बांदीपुरा में टैक्सी स्टैंड पर हुआ आईईडी धमाका, 6 लोग घायल, आतंकी निशाने पर था सेना का काफिला। बांदीपुरा में टैक्सी स्टैंड पर धमाके में कई गाड़ियों को नुकसान, सामने आई तस्वीरें। ब्लास्ट पर सुरक्षा बल अभी जुटा रहे हैं जानकारी, मौके पर पहुंची जांच में जुटी टीम। पुंछ में आतंकवादियों की घेराबंदी जारी, जंगल में छिपे आतंकवादियों की हो रही है तलाश। पुंछ में पिछले कई दिनों से जारी है सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, थल सेना प्रमुख ने भी मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। अमित शाह का कश्मीर दौरा खत्म हुआ, आज पुलवामा में 40 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बीती रात अमित शाह पुलवामा के लेथपुरा सीआरपीएफ कैंप में रुके जवानों का बढ़ाया हौसला। गृहमंत्री अमित शाह ने जवानों के साथ ही रात का खाना खाया, एलजी मनोज सिन्हा और गृह सचिव अजय भल्ला भी साथ ही में थे। गृहमंत्री अमित शाह को अपने बीच पाकर जवान हुए बेहद खुश। डल झील पर शिकारा फेस्टिवल में अमित शाह ने शिरकत की, रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। गृहमंत्री अमित शाह ने कल गांदरबल, पुलवामा और श्रीनगर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। दौरे के चौथे दिन दिल्ली वापसी। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना पीडीपी के साथ सरकार बनाना भूले, महबूबा मुफ्ती को तालिबानी विचारधारा वाली बताया। रैना ने कहा कुछ लोग रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का है, सुरक्षा भारतीय जवानों की लेते हैं लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं, ऐसे लोगों को नेस्तनाबूद कर देंगे हम। महाराजा हरि सिंह बहादुर जी की याद में और इस पवित्र दिन के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब ने छुट्टी घोषणा की है, ताकि पूरे जम्मू कश्मीर वासी जश्न के साथ इस विलय दिवस को मनाएं, बच्चा बच्चा खुशियों के साथ झूम के इस विलय दिवस को मनाएं। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने भी कहा, महबूबा हमेशा पाकिस्तान की भाषा बोलती हैं, लेकिन आज का युवा विकास देख रहा है, ऐसे बयानों का उन्हें नहीं मिलेगा कोई लाभ। पूर्व मंत्री प्रिया ने कहा, जीत हार खेल का हिस्सा, लेकिन पाकिस्तान की जीत पर देश में कुछ लोगों ने जश्न मनाया, हमारे खिलाड़ियों का हौसला तोड़ने की कोशिश की। एक बार फिर से राजनीतिक समर में उतरे लालू प्रसाद यादव, बिहार उपचुनाव में करेंगे प्रचार, कल तारापुर और कुशेश्वर स्थान में लालू की जनसभा। तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस से छिड़ी जंग पर बोले लालू, बिहार में कांग्रेस की स्थिति सभी को पता, क्या क्या जमानत जब्त कराने के लिए कांग्रेस को दूं सीट। क्या होता है कांग्रेस का, क्या होता है कांग्रेस का विरोध में, और कांग्रेस हारने के लिए उसको दे देते हम कांग्रेस को जमानत जब्त कराने के लिए। लालू यादव की कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने की नसीहत, कहा देश की जनता इस समय चाहती है विकल्प। तेजस्वी तेज प्रताप के राजनीतिक युद्ध के बीच लालू ने तेजस्वी की तारीफ की, कहा मेरी अनुपस्थिति में बखूबी संभाली पार्टी, उम्मीद है ज्यादा सीटें इस बार जीतेगी आरजेडी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, लालू प्रसाद यादव सांप्रदायिकता के खिलाफ बड़ा मिशन खड़ा करने में लगे हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग नाव में बैठकर छय करने की कोशिश कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस को दी चुनौती, अगर कांग्रेस को खुद पर इतना ही विश्वास है तो देश की 543 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर बीजेपी को सत्ता से बाहर करें। हटा दे, तभी कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव में मजबूती से लड़ेगी। अगर ये भ्रम है कांग्रेस को, तो 543 पर कांग्रेस लड़के बीजेपी को हटा दे सत्ता से। बिहार में बीजेपी की बी टीम बताए जाने पर भड़के कांग्रेस के नेता शकील अहमद खान, आरजेडी को याद दिलाया उसका इतिहास। राष्ट्रीय जनता दल को अपना इतिहास मालूम नहीं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास आज़ादी से लेकर के आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके सरकार बनाने का नहीं रहा है। ये इतिहास अगर रहा है तो माननीय लालू प्रसाद जी का 89-90 में रहा है।
बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का कांग्रेस से प्रश्न। लालू यादव ने उनकी नेता को दी गाली। क्या आरजेडी से नाता तोड़ेंगे सोनिया राहुल? Sir, will you oppose Aryan bills? Sir, Aryan will be opposed. Sir, have you got evidence? लालू के चुनाव प्रचार में उतरने पर सुशील मोदी ने कसा व्यंग्य। कहा, हमारा काम हुआ आसान, उन्हें देखते ही समस्याओं से हटकर जंगल राज की ओर जाता है जनता का ध्यान। मोदी बोले, जिनके राज में लालटेन लेकर चलने की नौबत थी, वो अब लालटेन बुझने पर बिजली संकट की बात कर रहे हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस का विधानसभा चुनावों पर मंथन। प्रियंका समेत मीटिंग में पहुंचे विभिन्न दिग्गज। लालू के बयान में संयम बरतने की नसीहत। गुजरात के मंत्री पूर्णेश्वर मोदी से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी की बढ़ गई मुश्किल। अदालत ने 29 अक्टूबर को फिर से अदालत में हाजिर होने का दिया आदेश। पूर्णेश्वर मोदी ने गुजरात हाईकोर्ट से की थी अपील, चुनाव अधिकारियों का भी हो क्रॉस एग्जामिनेशन। हाईकोर्ट ने दे दी मंजूरी। आज शाम होगी मोदी मंत्रिमंडल की बैठक। चुनाव वाले राज्यों की में केंद्र की योजनाओं की समीक्षा। 21 अक्टूबर को भी हुई कि मंत्रालयों की ऐसी ही समीक्षा बैठक। पीएम मोदी का आदेश, कारपूल करके आए मंत्री। काशी विश्वनाथ मंदिर आएंगी ममता बनर्जी। छठ पूजा के बाद मंदिर में पूजा का कार्यक्रम। देश में मध्यम बढ़ती कोरोना की रफ्तार के बीच 24 घंटों में सामने आए 12,428 नए कोरोना के केसेस। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से गई 356 लोगों की जान। अब तक 4,55,000 से ज्यादा लोगों की मौत। केरल में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 281 लोगों की मौत। ज्यादा कोरोना संक्रमण वाले देश के 5 राज्यों में केरल पहले नंबर पर। 24 घंटे में केरल में 6,664 नए केस।